कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूर। हे उद्धव, कृष्ण से मैंने कुछ भी नहीं कहा और न जाने क्यों वो हमें छोड़ करके चला गया है। समरिया चलो गो बहुत मुझसे दूर। आरे कोयल के सुत का गाने पाले और प्यार करो भरी पूरी और को हमने पालो बाद में वही मजबूर। कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूर। समरिया चलो गो बहुत मुझसे दूर। कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूर। आज इधर यशोदा मैया ने कहा कि हे उद्धव जी, मैंने कृष्ण से कुछ भी नहीं कहा। जिस श्याम को मैंने इतने प्रेम से पाला वही कन्हैया हमें छोड़कर चला गया है। जिस प्रकार से एक कोयल के बच्चों को एक कागा पालता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ के साथ उड़ जाते हैं, इसी प्रकार से मैंने कृष्ण को पाला। न जाने कन्हैया हमें छोड़कर क्यों चला गया है। इधर उसी समय उद्धव जी समझा कर कहने लगे, हे मैया धैर्य धारण रखो, कन्हैया ने तुम्हारे लिए पत्र लिखा है। और उसी समय उद्धव जी ने उस पत्र को निकालकर मैया यशोदा को दिया है हाथ में। इधर यशोदा उस पत्र को लेकर के छाती से लगा लेती है, बार बार कृष्ण की याद करती है। इधर उद्धव जी आगे बढ़े हैं तो गलियों में क्या देखा है उद्धव ने, एक पनघट है और उस पनघट पर कुछ लड़कियां जल भर रही हैं। लेकिन उन लड़कियों की दशा क्या है, उद्धव जी उस दृश्य को खड़े होकर के देख रहे हैं। कोई घाट पर ही और घंटों से खड़ी दिखाती है, और कोई गागर डाली जल में बनवासी उठाती है। कोई घाट पर ही घंटों से खड़ी दिखाती है, कोई गागर डाले जल में बनवासी नहीं उठाती है। कर में रस्सी हाथ में घड़ा, सुध भूल गई घर जाने की। काऊ ने घड़ा सर पे रख लो पर याद नहीं घर जाने की। उद्धव जी खड़े होकर के इस दृश्य को निहार रहे हैं कि कुछ गोपियां जो थी ये पनघट पर जल भर रही थी। जब उद्धव जी ने देखा है कि किसी भी लड़की का ध्यान तो है ही नहीं जल भरने पर, अगर किसी लड़की ने जल को भर लिया है तो उस गागर को घर ले जाने की याद नहीं है। कोई गोपी गागर को भर के सर पे रखी है तो वो भूल गई है, उसे याद ही नहीं है। उद्धव जी ऐसा दृश्य खड़े होकर के निहार रहे हैं महाराज, और गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं कि बहन कन्हैया न जाने इस वृंदावन में कब आएंगे, और उस कृष्ण की बहुत याद आ रही है।
आज गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी को समझाकर कहती है, सुनो बहन, कन्हैया ना जाने इस वृंदावन में कब आएंगे। आज उसी समय एक गोपी ने कहा है, सुनो बहन, उस कृष्ण की बहुत याद आती है, और बोली है कि सखीरी कभी आई है चित चोर। आज वो लड़की समझा कर बोली है, सुनो बहन, सखीरी कभी आई है चित चोर। कन्हैया की बहुत याद आ रही है। जिस दिन से इस वृंदावन को छोड़ कर गए हैं, उस दिन से इस वृंदावन में अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बंसी बजावती धेनु चरावती आए हैं कभी चित चोरी। और ये हाथी लकुटिया कांधे कमरिया शितवत चारों ओर। सखीरी कभी आई है चित चोर। सखीरी आई है कब चित चोर। सखीरी कभी आई है चित चोर। आज आपस में बात कर रही हैं वो लड़कियां। एक लड़की कहने लगी है, बहन श्याम सुंदर जो हमसे परसों का वायदा करके गए हैं कि कल के बाद परसों लौट करके आ जाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं आए, ना मालूम वो कब आएंगे। उन्होंने तो वृंदावन को इस तरह से छोड़ दिया है जैसे वो वृंदावन के लोगों को जानते ही नहीं थे। लड़की समझा कर कहने लगी, बहन कन्हैया तो इस वृंदावन को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी याद में वृंदावन के सभी ब्रजवासी पशु पक्षी, गौएं बछड़े, यशोदा, ये गिर गोवर्धन सभी रो रहे हैं। ना जाने कृष्ण को क्यों नहीं हमारी याद आती है। एक गोपी ने कहा, सुनो बहन, कि छोड़ गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। अरे उनकी याद में ग्वाला रोवे, उनकी याद में नेत्रपाली रोवे, उनकी रोवे आलम भैया कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया।
रोई रोई के दुखे नैना रोई, हाँ रोई रोई के दुखे नैना रोई, कोई नहीं धीर धरैया कन्हैया छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। जवाब दिया है बहन श्याम सुंदर की याद में इस वृंदावन का हाल बेहाल है, न जाने वो कब आएंगे। दूसरी लड़की कहने लगी आएंगे तो जरूर आएंगे, चिंता मत करो, वो हमें भूले नहीं है, आएंगे। तो राधा कहने लगी कब आएंगे, कब आएंगे? अरे जब हम मर जाएंगे क्या तब आएंगे? जवाब दिया है राधा ने, अरे बहन सारी सारी रात हो जाती है, हमें नींद नहीं आती है और उनकी याद में भोजन भी नहीं खाया जाता है, उनकी याद में मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। आज राधा आगे बढ़ी है और कहने लगी है कि सुनो बहन, आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया है राधा ने, बहन सारी सारी रात जाग करके व्यतीत हो जाती है, आज याद में उनके नींद भी नहीं आती है। और राधा ने कहा है कि नींद नहीं आती मुझे और नींद नहीं आती, राधा ने कहा है बहन श्याम की जुदाई हमसे हो, श्याम की जुदाई हमसे सही नहीं जाती, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती। राधा ने कहा है बहन कृष्ण की याद में सारी सारी रात व्यतीत हो जाती है, हमें नींद भी नहीं आती है। और कहा है राधा ने सुनो आली, अरे अब तो शाम हुए निर्मोही मेरी याद बिसारी, हाय अब तो शाम भये निर्मोही मेरी याद बिसारी, और कुब्जा सौत बनी घरवाली बिलमाए गिरधारी, कुब्जा सौत। और ये 21 मुद्राएं हमारे भैया धर्म सिंह चौहान गढ़ी रामपुर से ठाकुर जी के चरणों में सम्मान कर रहे हैं। कुब्जा सौत बनी घरवाली बिलमाए गिरधारी, श्याम की जुदाई हमसे हो, श्याम की जुदाई हमसे सही नहीं जाती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। जवाब दिया राधा ने बहन, अरे वो नहीं आएंगे, क्योंकि कुब्जा के बंधन में फंसने के बाद उन्होंने हम सभी को भुला दिया है, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम है कि हमें उनकी याद में सारी सारी रात हो जाती है, नींद नहीं आती है। तो ललिता ने समझाया, अरे बहन राधा तू ये समझ रही है कि कन्हैया केवल सुन रही है ना बहन, अरे राधा तू समझ रही है कि कन्हैया केवल तेरा ही दिल लेकर गया है, लेकिन हमसे पूछ राधा
राधा को समझाया है ललिता ने कि देख बहन, तुझे क्या लगता है कि कन्हैया तेरा ही दिल सुख चैन लेकर गया है, लेकिन हमारे दिल से पूछ। और ललिता ने कहा राधा से, सुनो बहन राधा, अरे दिल ले गो मुरलिया बालो, दीदी दिल ले गो मुरलिया बालो। राधा ने ललिता ने कहा राधा से, बहन मुझे बरसों पुरानी याद सता रही है। एक दिन की तुम्हें बात बताएं, सुनो बहन। नेत्रपाल, कोरी कोरी मथनी में दहिया जमाया, दहिया जमाया, दहिया जमाया। मुझसे पहले खाए गो मुरलिया बालो, दीदी दिल ले गो बसुरिया बालो। आज ललिता को बरसों पुरानी याद आई है और याद करके कहने लगी है राधा से, सुनो बहन राधा, एक दिन की बात और बताएं तुम्हें। यमुना को पानी में नहवे को लाई, दैया नहवे को लाई। मुझसे पहले, हाँ मुझसे पहले, मुझसे पहले नाय गो बसुरिया बालो, दीदी दिल ले गो मुरलिया बालो। बहना दिल ले गो बसुरिया बालो, दीदी दिल ले गो मुरलिया बालो। ललिता ने जवाब दिया, बहन राधा तू क्या सोच रही है कि कन्हैया तेरा ही दिल लेकर गया है। राधा ने कहा, हे बहन ललिता, श्याम सुंदर बचपन से आज तक हमारे साथ में रहे, लेकिन मैंने ये नहीं समझा था कि कन्हैया हम सभी को इस प्रकार से छोड़कर चले जाएंगे। और जवाब दिया है कि बहन वैसे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कृष्ण से कि हम सभी को कृष्ण इस प्रकार से धोखा दे जाएंगे। जिन्होंने हमसे परसों का वायदा किया और आज बरसें सी व्यतीत हो गई। आज उसी समय राधा ने कहा, बहन तभी तो मैं कह रही हूँ कि कृष्ण के बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कन्हैया हमें इस प्रकार से भूल जाएंगे। और राधा कहने लगी है कि सुनो ललिता, कि दिए धोखे श्यामी ने धोखे, अब कैसे सुनाऊं रो रो के, और बिलखता छोड़ गई वो मुखड़ा मोड़ गए। दिए धोखे श्यामी ने धोखे, अब कैसे सुनाऊं रो रो के, बिलखता छोड़ गई वो मुखड़ा मोड़ गए। आज राधा ने कहा, बहन कन्हैया हमें इस प्रकार से छोड़ गए हैं और हम सभी उनकी याद में रो रहे हैं। बहन भाई कुबिरा साथ हमारी, बिलमाए मदनी मुरारी, मेरी काहे को यादी बिसारी, वो नाता तोड़ गई वो मुखड़ा मोड़ गई।
ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, ललिता ने बहुत समझाया है कि हे राधा रो नहीं, धीरज धरो, पागल हो गई हो क्या? इस प्रकार से तुम रोगी तो आंखों से कम दिखाई देने लगेगा, आंखों से अंधी हो जाओगी राधा। ललिता समझाकर बोली है, बहन राधा क्यों पागल हो गई हो क्या? राधा की आंखों से अश्रुधारा बही जा रही थी। उसी समय आज राधा चुप नहीं हो रही है, रोई ही जा रही है और ललिता से कहा, बहन अब कितना धीर धारण रखूं, परसों की बरसें व्यतीत हो गई हैं, कब तक इंतजार करूं कन्हैया का? आज वक्त तो राधा रो कर के बोली है, बहन ललिता बिना कृष्ण के अब जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण भी क्यों ना निकल जाएं। और राधा ने रो कर के कहा, बहन ललिता सुनो कि मोहन नहीं आए तो और मैं मर जाऊंगी, और बिन मोहन के जग में अब ना रह पाऊंगी, बिन मोहन के जग में अब ना जी पाऊंगी। सुनो बहन ललिता, आज राधा ने रोकर कहा है, सुनो बहन, रोकर राधा बोली, सुनियो मेरी हम जोली, संग लेकर आता था वो ग्वालों की टोली। जो कष्ट दिया सभी को, जो कष्ट दिया सभी को, कैसे सह पाऊंगी, बिन मोहन के जग में अब ना जी पाऊंगी, बिन मोहन के जग में अब ना रह पाऊंगी। राधा जब रोने लगी है, ललिता नाम की लड़की समझा रही है कि बहन राधा रो नहीं, तो चंद्रा नाम की लड़की जो थी, गोपी थी, ये आगे बढ़ी है और जवाब दिया है कि राधा रो रो कर तुम पागल हुई जा रही हो, लेकिन वो निर्मोही इतनी जल्दी लौटकर नहीं आएंगे राधा। आज राधा को समझाने लगी है ललिता, और चंद्रा नाम की लड़की आगे बढ़ी है। तो कहाँ है चंद्रा ने राधा से कि सुनो बहन राधा, तुम इतना रो रही हो श्याम के लिए, लेकिन वो निर्मोही इतनी जल्दी लौटकर नहीं आएंगे। चंद्रा ने कहा है, सुनो राधा, कि चंद्रा ने कही वो निर्मोही और इतनी जल्दी नहीं आए हैं, और आवेंगे उन्हीं निर्मोही जब तड़प तड़प मर जाए। चंद्रा नाम की लड़की आज राधा को समझा रही है, राधा करके प्रेमी गए निर्मोही, वो तो श्याम सवरिया, और उनके बिन हाय वृंदावन में दिखे मोई अधरिया। आज जवाब दिया है चंद्रा नाम की लड़की ने राधा। उन्हें इस तरह से
तुम रो रो करके पुकार रही हो, रो रो कर तुम पागल हुई जा रही हो, अपने दिल में तसल्ली रखो, क्योंकि श्याम सुंदर तुम्हें ही अकेला छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि सारे वृंदावन को उन्होंने छोड़ दिया है। आज सभी वृंदावन की लड़कियां पनघर पर इकट्ठी होकर के भगवान श्याम सुंदर की याद करती हुई आज कृष्ण को याद कर रही हैं और कह रही हैं, श्याम जो ब्रज छोड़ के, जो दिल तोड़ के गए हो कन्हैया, गोपी तेरी याद करे। कह रही है गोपियां, तेरी मुरली की याद जब आती है, वो हमें को बहुत तड़पाती है। तेरी मुरली की याद जब आती है, वो हमें को बहुत तड़पाती है। वो धुने सुनने को, वो धुने सुनने को दिल है मेरा, गोपी तेरी याद करे। आज गोपियां कृष्ण को बार बार याद करके कह रही हैं, कृष्ण याद रखना मेरी इन बातों को, नींद आती नहीं है मुझे रातों को। हे श्याम, याद रखना मेरी इन बातों को, नींद आती नहीं है मुझे रातों को। ओ ब्रज नगरी में, ओ ब्रज नगरी में करके बसेरा, गोपी तेरी याद करे। जो ब्रज छोड़ कर गए हो कन्हैया, गोपी तेरी याद करे। आज इधर सभी गोपियां भगवान कृष्ण को बार बार याद कर रही हैं। वृंदावन की सभी बालाएं उस पनघर पर खड़ी हुई हैं। जब आपस में बातें कर रही हैं तो इधर एक लड़की की नजर जो थी वो उद्धव जी के रथ के ऊपर पड़ी है। दूसरी लड़की को समझाकर कहने लगी कि बहन देखो, हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा कन्हैया आ गया है, और जो कन्हैया का